नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बता रहे हैं आपको खबर, आज रवाना होगा स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले जत्थे को रवाना करेंगे। रानी कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगा पहला जत्था। संस्कृति विभाग की गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाली जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1100 श्रद्धालुओं का दल रवाना होगा। ट्रेन से भोपाल और उज्जैन रेलवे स्टेशनों से तीर्थयात्री सोमनाथ जाएंगे। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दर्शन और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता करेंगे। श्रद्धा और भक्ति के इस अनूठे संगम का समापन 4 मई 2026 को होगा। ये यात्रा जन जन के मन में सम्मान और श्रद्धा का नया संचार करेगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राष्ट्र का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले जत्थे को रवाना करेंगे। रानी कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पहला जत्था रवाना होगा। ये यात्रा जन जन के मन में स्वाभिमान और श्रद्धा का नया संचार करेगी। इसी पर जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर सक्सेना चनर है। जी अरुण जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहल पर निकाली जा रही सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को संस्कृति और आध्यात्म का कितना बड़ा संगम माना जा रहा है? देखिए कंचन, निश्चित रूप से आध्यात्म और संस्कृति का मिला जुला स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है। और मोहन यादव आज सवेरे अभी 10 बजे कुछ ही देर पश्चात भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करेंगे। और ये समय पड़ने वाले सभी स्टेशनों से जो है यात्रियों को ले जाएगी और लगभग 1100 श्रद्धालुओं का एक दल यहाँ से रवाना होगा, जो विभिन्न जगहों से होता हुआ जब सोमनाथ पहुंचेगा वहाँ आध्यात्म और संस्कृति का एक नया अध्ययन और एक अवलोकन करेगा। जी, और संस्कृति विभाग द्वारा आज यात्रा के पीछे सरकार की क्या कुछ सांस्कृतिक सोच और उद्देश्य बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ भी इस बात अच्छा प्रश्न है कि संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस यात्रा में देखें कि हम जो डॉक्टर मोहन यादव उनकी जो सोच है, चूंकि आने वाले वर्षों में सिंहस्थ जैसा महाकुंभ मध्य प्रदेश की धरा पर होने वाला है और मोहन यादव अध्यात्म और धर्म दोनों पर विशेष फोकस लेकर चल रहे हैं। और साथ ही यदि हम बात कर लें तो जो सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व की बात करें तो उस एजेंडा भी उनके कहीं ना कहीं मन में रहता है। उसी तारतम्य में अभी से कुछ दिन पहले भी जो बनारस से वाराणसी में भोलेनाथ वहाँ और उज्जैन के महाकाल दोनों का समन्वय बिठाते हुए एक सम्राट विक्रमादित्य का नाट्य मंच भी उन्होंने में किया था। तो ये उनके मन में एक आध्यात्म के नई जिज्ञासा है। आप देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने, चाहे वो उज्जैन में उस घड़ी की बात कर ले जो वैदिक घड़ी है उसको लगवाया गया है और साथ में जितने भी आध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए कार्य उनको प्रमुखता से करने का प्रयास डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आते हैं। जी अरुण जी, और यह मुख्यमंत्री धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा दे रहा है, इसे उनकी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता से कैसे जोड़कर देखा जा रहा है? बिल्कुल, यही समझाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता कहीं न अध्यात्म और मन में उठ रहे विचार, क्योंकि सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो सनातन को बार बार प्रमोट कर रहे हैं। भारत जो प्राचीन समय में था और बीच में जो परिवेश बदला है और दृश्यों में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला है कि सनातन से लोग दूर हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति कैसी थी आप देखें कि उन्होंने कई जो विश्वविद्यालय थे नाम गुरुकुल कर दिए, जो कुलपति हुआ करते उनको कुलगुरु नाम दे दिया है। तो यह एक सोच है जो परंपरागत सोच पर वो लेकर चल रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों को बढ़ावा देना या वो सारे कार्य जिनसे प्राचीन भारतीय जो दर्शन है उभर कर सामने आए, अध्यात्म सामने आए, संस्कृति जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है उसको लोग अपनाएं, ये सारे के सारे कार्य पूरी सरकार का एजेंडा है और साथ में डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए प्रतिबद्ध या कृत संकल्पित नजर आते हैं। कंचन जी सर, एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आयोजित विक्रमादित्य मंचन को भी प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना से जोड़कर देखा जा रहा है। और क्या इस आयोजन के जरिए सरकार सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली विरासत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल, आप देखिए ना, उस एक जो कार्यक्रम वहाँ किया गया था बनारस में, तो उसके बाद पूरे वैश्विक पटल पर हम बात करें तो लोगों ने उसको सराहा था। खुद देश के पीएम नमो
नरेंद्र मोदी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी बात कर लें, या पूरे देश भर में जितने भी उनके धर्मावलंबी लोग हैं उन्होंने, और साथ में चूंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी था, योगी जी ने तो यह तक कह दिया कि इस तरह से कार्यक्रम होते हैं उससे हमें बड़ी आनंद की अनुभूति हुई है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। अब आप समझिए कि महाकाल की नगरी उज्जैन में जो राज करते थे सम्राट विक्रमादित्य, उनको ले जाकर बनारस में, चूंकि स्वरूप कहीं न कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में एक ही है, तो ये सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को भी हम वहां से जोड़कर देखें तो कोई बात या इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर मोहन यादव कुछ नए वहां की सरकार के साथ मिलकर सोमनाथ में भी करते हुए कुछ समय बाद नजर आए। जी सर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।